तो इंजीनियरिंग के साथ साथ वो टाइम मैनेज कैसे करें अपने पर्सनल पैशन फॉलो करने के लिए। सेट इन योर माइंड, कुछ भी हो जाए मुझे 1 घंटा दिन का मुझे जो पसंद है उसके लिए निकालना ही निकालना है। आपके पास जो भी नॉलेज है, किसी भी फील्ड में आपके पास नॉलेज है, वो नॉलेज तभी काम आएगा जब आप उसको मीनिंगफुली अपनी लाइफ में यूज करते हो। हमारे जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स है वो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, तो अगर उनको फर्स्ट ईयर से उनका पैशन एक्सप्लोर करना है तो उनको अभी क्या करना चाहिए? तो कॉलेज सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बिना डरे। सो जैसे कॉलेज में क्लब्स होते हैं, तो आप क्लब्स में पार्टिसिपेट कीजिए। आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो पैशन है, वो आपके करियर के साथ अलाइन हो रहा है तो बस वहाँ पे शुरू हो जाइए। अभी जिन भी स्टूडेंट को अच्छा कॉलेज नहीं मिला या फिर उनको जो ब्रांच चाहिए, टेक ब्रांच चाहिए, जो भी चाहिए वो उनको नहीं मिला, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे? नाराज मत होइए, निराश मत होइए, सब अच्छा होगा। छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़िए। जिस काम में आप मन लगा के काम करते हो या मन लगा के पढ़ाई करते हो, उसमें सक्सेस तो आपकी ही है। डर के आगे जीत है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। ये वाला पॉडकास्ट ना थोड़ा सा अलग होने वाला है। जैसे कि अभी तक हमने बहुत सारे इंजीनियरिंग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया है, फार्मेसी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया है, बट ये वाला पॉडकास्ट थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन होने के बाद आपको कॉलेज में कैसे आपका टाइम यूटिलाइज करना है। बिकॉज कैसे कि फर्स्ट ईयर में कैसे होता है ना कि स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के बाद यार फ्री हो जाते हैं कि यार हो गई 12th, सब बोर्ड्स वगैरह खत्म हो गए, अभी सिर्फ लाइफ एंजॉय ही करनी है। बट वो एंजॉयमेंट के चक्कर में ना उनका जो परफेक्ट रोड मैप जो उनको फॉलो करना होता है वो फॉलो नहीं करते। अभी कॉलेज स्टार्ट होने के बाद जो आपको टाइम यूटिलाइज करना होता है, जो भी आपको रोड मैप एक्चुअली परफेक्टली फॉलो करना होता है, उसी रोड मैप को अच्छे से आपको प्लान बताने के लिए हमारे साथ साक्षी ज्वाइन हुए। सो हाय साक्षी, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम हैप्पी। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। सो साक्षी, क्या है ना कि हमारे ऑडियंस को आपके बारे में पता नहीं है, सो प्लीज आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को देना। यस, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी। मैं प्रोफेशन और पैशन से एक टीचर हूँ। नॉट ए नॉर्मल टीचर, बट अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को गांव में और वाड़ी में जाके पढ़ाना पसंद करती हूँ। एंड एट द सेम टाइम मैं अपनी आगे की स्टडीज परस्यू कर रही हूँ। एंड या आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। सो या दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रो। साक्षी, आपने क्या परस्यू किया है मतलब अभी तक? जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपने कुछ कोर्स करते हुए आपने ड्रॉप आउट भी किया है। यस, सो मैं ना पहले कंपनी सेक्रेटरी ये प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रही थी, जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड्स एंड सबको देख के। बट हमेशा से मेरी इनर कॉलिंग टीचिंग रही है, तो बस मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया और मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी, प्ले थेरेपी, ECC8 कोर्स ये परस्यू करते गई और अभी मैं फर्दर स्टडीज भी परस्यू कर रही हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं काम भी कर रही थी। सो साक्षी, जैसे कि आपने बताया, मेरे को ऑफ कैमरा आपने बताया था कि आप CS परस्यू कर रहे थे। CS मतलब जिनको पता नहीं कि आपने इंजीनियरिंग को कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये एक कंपनी सेक्रेटरी एक कोर्स है, तो आपने ये परस्यू कर रहे थे और आपने इससे ड्रॉप आउट लिया और आपने टीचिंग का पैशन फॉलो किया। तो ये ट्रांजिशन कैसे रहा, लाइक CS से टीचिंग तक, ये कैसे हुआ? सो मैं बता दूं, कंपनी सेक्रेटरी एक प्रोफेशनल कोर्स है एंड वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो मैं दिन रात उसके लेक्चर्स देख रही थी, पढ़ रही थी, एग्जाम्स भी दे रही थी। एंड बताने के लिए बता दूं कि मैंने 2 एग्जाम्स भी क्लियर कर लिए थे। बट ऑल्सो मुझे ना पढ़ने का बहुत शौक है, बुक्स पढ़ने का। सो मैं उस वक्त ना गौर गोपाल दास जी की बुक पढ़ रही थी, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि आर यू रियली हैप्पी विथ वॉट यू आर डूइंग इन योर लाइफ? एंड ओ माई गॉड, दैट हिट मी हार्ड। तो तब मैंने खुद को पूछा, आई एम नॉट हैप्पी। मुझे जो मेरा पैशन है, जो मेरा बचपन से जो सपना था टीचिंग करने का, वो तो मैं कर ही नहीं रही हूँ। सो बस टीचिंग का तो पैशन वहां से निकल में आया और मैंने हमेशा से ना अपने पापा को देखा है सोशल वर्क करते हुए, तो मैंने सोचा मुझे भी करना चाहिए। इंस्पायर हो गई मैं उनसे, तो मैंने सोचा मैं अपने पैशन को और सोशल वर्क को मिला के क्यों ना एक सोसाइटी में चेंज लाऊं जिसको सच में ज्यादा जरूरत है। मुझे बताओ कि आपने पहले से डिसाइड किया था कि आपको टीचिंग के फील्ड में जाना है, लाइक यू हैव डिसाइडेड प्रीवियसली?
हाँ, मैंने बचपन से ही मेरा था मुझे टीचर बनना है और जैसे मैंने बताया कंपनी सेक्रेटरी ये कोर्स, ये तो मैं बस ट्रेंड के लिए कर रही थी, सब कर रहे थे इसीलिए। बट मैंने अल्टीमेट सोचा था कि मैं अगर सीएस बन भी गई ना, तो भी मैं सीएस के बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। बट फिर कहीं न कहीं से रास्ता मिल गया तो बस ड्रॉप करके तो आपको ये कब रियलाइज हो कि यार सीएस यार मुझसे नहीं हो रहा, मुझे अब मेरा पैशन, मुझे टीचिंग फॉलो करनी है, ये कब रियलाइज हुआ? जब 24 घंटे पढ़ना, लेक्चर्स का स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस, वो इतनी हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना, पासिंग क्राइटेरिया, आई वाज लाइक नो, साक्षी इसके लिए नहीं बनी है। सोसाइटी में चेंज लाना है, कुछ तो हटके करना है और पढ़ाना है, ये तो बचपन से पता था। तो बस सोच लिया कि पैशन को फॉलो करो, जिसके लिए बने हो वो करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सेटिस्फैक्शन, खुशी मिलती है ना, जो तुम्हें पसंद है वो करते हो, वो कहीं और नहीं मिलेगी। सो तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे यही करना है। तो एक सिक्योर पाथ से एक पैशन की तरफ जाना, लाइक इट्स टोटली डिफिकल्ट, लाइक पेरेंट्स को कन्विंस करना कि पेरेंट्स राजी होगी कि नहीं, कि यार इतना एक सिक्योर पाथ, एक सीएस तुम परस्यू कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स आप परस्यू कर रहे हो, और आप जब पेरेंट्स को कहते हो कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे ड्रॉप आउट करना है और मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, तो लाइक व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ पेरेंट्स, लाइक क्या आपके पेरेंट्स के रिएक्शन थे और आपने आपके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि मुझे ये करने दो? सो इस केस में ना मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं। मैंने मेरे पेरेंट्स को समझाया कि दिस इज़ व्हाट आई लव, दिस इज़ आई वांट टू डू। भले अभी मेरा रास्ता क्लियर नहीं पता मुझे कि मुझे कैसे करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, बट उन्हें ना, उनको मैंने अपना विजन बताया कि मेरा विजन ये है, मुझे फ्यूचर में ये करना है, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो उनको मेरा फ्यूचर प्लान सुन के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने बस एक दो बारी में ही समझ लिया एंड मेरे अंदर वो हिम्मत भी आ गई फिर करने की। एंड आई वुड से मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला जो करना है करो, बस खुश रहो। सो अभी ना इंजीनियरिंग का भी सेम है, लाइक कैसे होता है ना कि जब भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं ना, तो उनको कंफ्यूजन रहता है कि यार कौन सी ब्रांच में एडमिशन लूँ, सीएस में जाऊँ, मतलब कंप्यूटर साइंस में जाऊँ, आईटी में जाऊँ, क्या एआईएमएल इस ऐसे फील्ड में जाऊँ, और कभी कभी स्टूडेंट्स को अच्छा कॉलेज में नहीं मिलता, तो बहुत सारे ऐसा कंफ्यूजन रहता है। और क्या ना उनके ऊपर ना पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, लाइक मेरे बाजू वाले शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बना है, मेरा भी बेटा इंजीनियर बनना ही चाहिए, बट क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ना वो इतना लाइक उनका ये इंटरेस्ट नहीं रहता इंजीनियरिंग में, स्टिल उनके पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। यस। तो वो उनका पैशन इंजीनियरिंग के साथ साथ कैसे फॉलो कर सकते हैं, और अगर उनका पैशन उनको फुल टाइम करना है तो वो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकते हैं? सो इसमें तो मैं सिंपल एडवाइस देना चाहूंगी कि आप अपने दिल की बात सुनिए। ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स को साथ लेके चले, अपने पेरेंट्स को समझाओ जैसे मैंने समझाया है ना, अपना विजन बताओ, अपना प्लान बताओ एंड बस उन्हें कन्विंस कर लो कि आपको ये करने से सक्सेस तो मिलेगी ही, बट साथ में खुशी भी उतनी ही मिलेगी। तो बस, एंड आई प्रॉमिस यू पेरेंट्स लोग कन्विंस हो जाते हैं। सो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले अपने जो डिग्री परस्यू कर रहे हो वो तो कीजिए ही, साथ में अपना पैशन स्टार्ट कीजिए। आपको जब लगे कि हाँ आप एक स्टेबल इनकम जनरेट कर रहे हो, आप एक स्टेबल लाइफ में सेट हो रहे हो, तब जाके आप उसको एक फुल टाइम अपना पैशन और अपना करियर को बनाइए एंड देन सक्सेस तो आपकी ही है बस। तो अभी जैसे आपने मोटिवेशन दिया, तो ये थोड़ा सा ना इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी रिलेटेबल है, क्योंकि ना अभी कुछ स्टूडेंट्स को ना कॉलेज अच्छा नहीं मिला है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज अच्छा नहीं मिलता, उनकी मनपसंद वाली ब्रांच नहीं मिलती। तो अभी जिन भी स्टूडेंट को अच्छा कॉलेज नहीं मिला, या फिर उनको जो ब्रांच चाहिए, टेक ब्रांच चाहिए, जो भी चाहिए वो उनको नहीं मिला है, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे? नाराज मत होइए, निराश मत होइए, सब अच्छा होगा। छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़िए और बड़े स्टेज की जरूरत नहीं है, लाइट्स कैमरा की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। जो कर रहे हो उसको प्यार कीजिए, क्योंकि जिस काम में आप मन लगा के काम करते हो या मन लगा के पढ़ाई करते हो, उसमें सक्सेस तो आपकी ही है, डर के आगे जीत है। तो या तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि आज के जनरेशन के जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, वो क्या मिस करे और क्या इग्नोर कर रहे, जो उनको एक्चुअली करना चाहिए, जो उनके लाइफ के पाथ, जो उनका लाइफ का रोड मैप है,
उनका अच्छा बना सके, तो वो क्या ऐसी चीजें हैं? तो मेन थिंग इज अक्सर ना स्टूडेंट्स अपने दिल की आवाज को इग्नोर कर लेते हैं, जो इनर कॉलिंग होती है ना उसको ओवरलुक कर लेते हैं। सो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अपने दिल की आवाज को सुनो, अपने आप से पूछो कि मुझे क्या खुशी देता है, क्या करने से मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आपके पास जो भी नॉलेज है, किसी भी फील्ड में आपके पास नॉलेज है, वो नॉलेज तभी काम आएगा जब आप उसको मीनिंगफुली अपनी लाइफ में यूज करते हो। सो चाहे आप कोडिंग कर रहे हो, एप्स बना रहे हो, या मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मेन चीज तो यही है ना, लर्निंग, यस, कंसिस्टेंसी। सो ऑल आई कैन से इज आप लोग सीखते रहिए, कंसिस्टेंटली सीखते रहिए, सेल्फलेसली सर्विस कीजिए। जो आपके पास नॉलेज है, अलोंग साइड योर करियर आप उसी नॉलेज को सोसाइटी के लिए यूज कीजिए। एंड यस, पैशन के लिए ना बड़ा स्टेज नहीं लगता है, जस्ट जहां हो ना वहीं से शुरुआत कर लो। एंड आई एम टेलिंग यू, आपके पास बहुत टाइम है। प्लीज एक्सप्लोर कीजिए आपका पैशन किस में है, प्लीज एक्सप्लोर कि आपको सच में क्या करना है, एंड इन चीजों पे फोकस कीजिए। एंड आई विल रिमेम्बर कि व्हेन यू लव व्हाट यू डू, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पीछे आ जाएगी। ग्रेट। सो अभी कैसे है कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स है वो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, तो अगर उनको फर्स्ट ईयर से उनका पैशन एक्सप्लोर करना है तो उनको अभी क्या करना चाहिए? डिग्री तो ले रहे हो आप, फर्स्ट ईयर में हो, तो कॉलेज सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बिना डरे। सो जैसे कॉलेज में क्लब्स होते हैं, तो आप क्लब्स में पार्टिसिपेट कीजिए। आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो पैशन है, वो आपके करियर के साथ अलाइन हो रहा है तो बस वहाँ पे शुरू हो जाइए। कोई कॉज हो रहा है, कोई एक्टिविटीज हो रही है, उसमें पार्ट्स लीजिए। कल्चरल एक्टिविटीज, कल्चरल फेस्ट, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, तब उसमें पार्ट लेना शुरू कीजिए, ताकि आप अपने स्टडीज के साथ साथ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करके आपको एक सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस मिलेगी। सो स्टार्ट विथ स्मॉलर स्टेप्स एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट। अगर मैं पर्सनल ग्रोथ की बात करूँ, हाँ। तो अभी जैसे कि लोग जो भी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग के साथ साथ वो टाइम मैनेज कैसे करें अपने पर्सनल पैशन फॉलो करने के लिए? टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए? सो टाइम मैनेजमेंट के लिए तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो कुछ भी हो जाए, सेट इन योर माइंड, कुछ भी हो जाए, मुझे 1 घंटा दिन का मुझे जो पसंद है उसके लिए निकालना ही निकालना है। मैं 1 घंटा रील्स कम स्क्रॉल करूंगी, बट 1 घंटा अपने पैशन के लिए टाइम निकालूंगी। मुझे जो पसंद है मैं वो करूंगा या करूंगी, एंड अलोंग साइड मैं टाइम मैनेज करके स्टडीज भी कंप्लीट करूंगा या करूँ। वन मोर पॉइंट, जैसे कि आपने पैशन को फॉलो किया है, तो अभी पैशन से ना स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट कह देते हैं कि अगर हम पैशन को फॉलो करें तो वो मोनेटाइज भी होना चाहिए। यस, लाइक पैशन से कुछ इनकम भी जनरेट होना चाहिए। यस। तो इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं पैशन से? तो इसके लिए मैं एक टिप देना चाहूंगी कि जब आपका कप भरा हुआ होता है ना पानी से, तभी आप दूसरे के कप में पानी दे सकते हो। तो अगर आप आपका सिर्फ पैशन फॉलो कर रहे हो और आप उसको मोनेटाइज नहीं कर रहे हो, एक पॉइंट के बाद आपका कप खाली हो जाएगा। आप भरोगे कैसे, सोसाइटी को दोगे कैसे? तो अपने डिग्री को भी परस्यू कीजिए, साथ में पैशन फॉलो करते करते उसे मोनेटाइज कैसे करना उसका प्लान बनाइए। एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब, एआई का जमाना है, सारी हेल्प मिलेगी आपको। तो बस लगे रहो, पैशन के पीछे लगे रहो, उसको मोनेटाइज भी कीजिए, डिग्री भी लीजिए, एंड देन जस्ट सी, आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा। मीन्स स्टार्टिंग में यही मत सोचिए कि पैशन अगर मैंने अभी से फॉलो करना शुरू किया, लेकिन पॉडकास्ट देखने के बाद मैं पैशन फॉलो करूंगा तो जल्दी से मुझे इनकम आना शुरू होना चाहिए, मुझे पैसे आने शुरू होना चाहिए। ऐसे भी मत सोचो, पहले स्टार्टिंग में पैशन पूरा एक स्ट्रैटेजी बनाओ, फॉलो करो। क्योंकि देखो आपका एक वो इंटरेस्ट है पैशन, आप पैशन किसको बोलते हैं? जिसमें आपके इंटरेस्ट है वो आप फॉलो करें। अगर आप जिस इंटरेस्ट जिसमें है वो आप फॉलो कर रहे हो, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि जल्दी से आपको इनकम मिलेगा। उसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक बार आपने स्ट्रगल किया तो आराम से आपका पैशन को मोनेटाइज भी किया जा सकता है। आप अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर सकते हो। और जैसे कि साक्षी ने बोला कि पैशन को फॉलो करने के बाद एक बार आपका पैशन फुल्ली सेटल्ड हो जाए, उसके बाद आप आपका पैशन फुल टाइम परस्यू कर सकते हो। तो अभी कैसे कि इंजीनियरिंग मोस्टली लोग लेते हैं टेक ब्रांचेस, सीएस हुआ, आईटी हुआ, एआईएमएल हुआ, क्योंकि ना अभी टेक ब्रांच में बूम चल रहा है।
एक एआई का ज़माना आया है एंड लाइक योर स्टोरी इज़ वेरी इंस्पायरिंग। आप लाइक अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को आप गाइड करते हो, उनको हेल्प करते हो। बट अगर एक इंजीनियर को आपके वर्क में कंट्रीब्यूट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? लाइक अभी कैसे कि एआई का ज़माना भी है, तो एआई इसमें कैसे हेल्प कर सकता है एक अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए? यस, एआई तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो एआई जो भी आया है ना, वो काफ़ी सारे गैप्स को ना भर रहा है, ब्रिज बना रहा है। सो गैप जैसा कि लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ना लैंग्वेज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो एआई की मदद से तो ट्रांसलेशन आजकल बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है। एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं अगर हम वो सोचें, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करे जहाँ पे बहुत अच्छे एजुकेटर्स है, वो वॉलेंटरीली उस प्लेटफॉर्म पे आके, ना कि उस विलेज में या वाड़ी में आ पाए, नॉट नेसेसरीली सब आ पाएंगे, बट कोई एक इंजीनियर अपने तरफ से एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ मेरे जैसे गुड क्वालिटी एजुकेटर्स उस प्लेटफॉर्म पे आए और अपना नॉलेज शेयर करें और उस पर्सपेक्टिव को एकदम बड़ा बना ले। सो एक वो हेल्प हो सकती है। एंड अलोंग साइड आई वुड से एक ऐसा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफ कोर्स यूट्यूब है, एवरीथिंग इज देयर, बट एन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे एनिमेटेड मूवीज, फनी वॉइस में क्विजेस, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए फन वीडियोस, बट इन रीजनल लैंग्वेजेस, तो ये काफी ज्यादा अच्छी हेल्प हो सकती है एंड इंजीनियर काफी अच्छा चेंज ला सकते हैं। ओके ग्रेट। सो अभी जो भी इंजीनियरिंग अभी परस्यू करने वाले हैं, तो उनको थोड़ी बहुत एक प्रोजेक्ट्स की आइडिया भी मिल गई होगी। एक मतलब एक आप स्टार्टअप आइडिया भी इसको आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि देखो ये जो सेक्टर है ना अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स का, लाइक ये जो एनजीओज वगैरह चलते हैं, ये बहुत अभी मतलब हालात में चलते हैं। वो भी हम आगे जाकर जानेंगे कि उनको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। बट स्टिल एज ए इंजीनियर आप अगर कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो ज़रूर आप इसमें कंट्रीब्यूट करिए। साक्षी, अगर देखो एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें, तो अभी एजुकेशन सिस्टम तो बहुत लैग कर रहा है, राइट? और यू आर कनेक्टेड वेरी क्लोजली टू स्टूडेंट्स, स्पेशली अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स, जिनके पास लाइक फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है। तो उनको अभी उनके हालात क्या है, लाइक उनका कंडीशन क्या है, उनको क्या एक्चुअली रिक्वायर्ड है? सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो मैं बोलती हूँ एक्सपोजर, क्योंकि ना एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल है, बट कहाँ लैक कर रहा है ना, फॉर अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स मैं बताऊंगी तो लैक ऑफ एक्सपोजर, लैक ऑफ रिसोर्सेज। मैं बताती हूँ आपको, उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, इतनी क्यूरियोसिटी है उनके अंदर, किसी भी बच्चे के साथ उसको कंपेयर कर लो, इक्वल एट पार है वो लोग, बट उनको एक्सपोजर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है इस गांव या इस वाड़ी के बाहर होता क्या है। तो एक्सपोजर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अलोंग साइड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो प्रॉपर बुक्स होनी चाहिए, एडवांस्ड बुक्स होनी चाहिए, क्वालिटी जो बुक्स आजकल आती है उन तक वो चीज़ें पहुंच नहीं पाती है, तो वो एक ब्रिज कर सकते हैं। दैट इज समवेयर एजुकेशन सिस्टम इज लैकिंग एंड वी कैन इम्प्रूव देयर। दैट्स ग्रेट। बट अभी जो उधर मतलब एनजीओज में जो टीचर्स वगैरह है, तो उनको भी ट्रेनिंग की आई गेस ज़रूरत पड़ती होगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कैसे कि अगर टीचर्स ही उनको ही पता नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स को क्या ही सिखा सकते हैं। जैसे टीचर्स सिखाएंगे वैसे स्टूडेंट्स उस रोड मैप पे चलेंगे। तो अगर कोई टीचर ये वीडियो देख रहा है, जो भी ऐसे आपकी तरह एक काम कर रहे हैं, कुछ अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो वो क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? लाइक जैसे कि आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया था कि आप प्रैक्टिकली लाइक उनको सब दिखाते हो कि कैसे ये होता है, कैसे वो होता है। तो प्लीज़ ये हमारे ऑडियंस को भी बताइए। सो मैं ये बताना चाहूँगी, कोई भी टीचर अगर ये वीडियो देख रहा है या कुछ कर रहा है, तो आई वुड से बच्चे कब सीखते हैं पता है? जब वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं। पढ़ के हमें याद रह जाता है, देख के हमें याद रह जाता है, बट जब वो बच्चा सच में वो चीज़ को फील करके एक्सपेरिमेंट करता है ना रियल लाइफ में, वो बच्चा जिंदगी भर अपने साथ रखता है। एंड आई मस्ट से, जो टीचर के अंदर कैपेबिलिटी है, टीचर अगर खुद में और बच्चे में विश्वास करती है,
तो बच्चा खुद में अपने आप विश्वास करने लगता है। सो आई वुड से टीचर ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट टीचर को ये भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि बच्चों को कैसे समझा जाता है, बच्चों को प्यार से कैसे समझा जाता है। बिकॉज पढ़ा तो हर कोई सकता है, बट अगर समझ के और प्यार से पढ़ाया जाए तो वो बच्चा लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है और कॉन्फिडेंट बन सकता है। अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मतलब क्या शो नहीं कर रहे, क्योंकि देखो कि आप जिस सेक्टर में आप काम करते हो, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को आप हेल्प करते हो, गाइड करते हो, तो ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद ही वो शो करते, वो आता नहीं है। ये सब इंस्पायरिंग स्टोरीज या फिर उनको जो भी डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं, ये सब आप जैसे लोगों से ही हमें पता चलता है और ऑडियंस को पता चलता है। तो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या दिखाना चाहिए, एक्चुअली क्या हेल्प कर सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया आपके सेक्टर में? सबसे पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया आई वुड से अगर कोई रूरल एरिया में से ना अगर कोई बच्चा रैंक लाता है तो वो न्यूज़ चैनल पे चल जाता है, बट उन बच्चों को क्या दिक्कतें आ रही है ना शायद ही कोई दिखाता है। तो सबसे मेन जो चैलेंज आ रहा है वो लैंग्वेज का आ रहा है, क्योंकि उन एरियाज में ना विलेजेस में वो वाड़ीज में रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। ऑफ कोर्स अभी हिंदी और इंग्लिश हम लोग उधर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट लैंग्वेज एक प्रॉब्लम है। तो वो लोग तो सब कुछ हिंदी और इंग्लिश में दिखाते हैं, तो उन बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत आ जाती है समटाइम्स। तो आई वुड से कि ये एक चीज यहाँ पे लैक कर रही है। सो व्हाट डू यू थिंक कि अभी जैसे लैक का आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ें लैक कर रही है एजुकेशन सिस्टम में, सो क्या मतलब लैक कहाँ कहाँ कर रहे हैं और कहाँ हम ओवरकम कर सकते हैं इसको? यस, सबसे मेन थिंग आई वुड से इज एजुकेशन सिस्टम ने ना इतना ज्यादा फोकस किया है रैंक लाने में, कंपटीशन, नंबर्स, ये एग्जाम वो एग्जाम, कि उन्होंने क्रिएटिविटी, काइंडनेस, लाइफ स्किल इस सबको इग्नोर कर दिया है। तो मैं तो चाहूंगी कि ये जो लाइफ स्किल्स है उनके अंदर जो इतनी क्रिएटिविटी है वो बाहर निकालो, उसके ऊपर भी फोकस करो। एंड ये कंपटीशन और रैंक के वजह से बच्चों के अंदर इतना स्ट्रेस आ गया है, वो इतने प्रेशर में आ गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें इससे बाहर कैसे आना है। और इसी के साथ साथ हमने कोई बच्चों को सिखाया ही नहीं है इन चीजों से डील कैसे करना है। एजुकेशन सिस्टम ने तो बच्चों को सिर्फ ये सिखाया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कैसे करना है, जॉब कैसे मिलानी है, बट बच्चे को एक सेफ स्पेस क्रिएट करके देनी है जहाँ बच्चे को पता है कि हाँ मेरी बातें कोई सुन रहा है, मेरी बातों को कोई समझ रहा है। मैं अगर कोई प्रॉब्लम में हूँ तो यस ये लोग मुझे समझेंगे, फैकल्टी मुझे समझेगी और सोल्यूशन देगी। तो ये चीज के ऊपर डेफिनेटली काम होना चाहिए। तो अगर आपको एक पावर दिया जाए कि आपको एजुकेशन सिस्टम में जो भी चेंज करना है वो आप कर सकते हो, Okay. तो आप इसमें क्या चेंजेस करोगे? सबसे पहले तो मैं एक चीज चेंज करना चाहूंगी, ये है कि हर बच्चे की ना पढ़ने की ताकत अलग होती है। शायद मैं बहुत जल्दी पढ़ लूँ, शायद कोई और है वो थोड़ा स्लो पढ़े, शायद मैं देख के ज्यादा समझ पाती हूँ तो कोई लिख के ज्यादा समझ पाता है। तो मैं सारे लर्निंग मेथड्स को लाना चाहूंगी, ना वो बच्चा देख के भी सीखे, ऑडियो के थ्रू भी सीखे, विजुअल्स के थ्रू भी सीखे, लिख के भी सीखे, खेल के भी सीखे। तो सारे लर्निंग मेथड्स में उन बच्चों के लिए लाना चाहूंगी और एजुकेशन सिस्टम को चाइल्ड सेंट्रिक बनाना चाहूंगी। और वो शिफ्ट है ना इंफॉर्मेशन ड्रिवन एजुकेशन को मैं ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन ड्रिवन बनाना चाहूंगी। और सेकेंड चीज जो मैं एजुकेशन सिस्टम में बदलना चाहूंगी वो है फोकस जो है ना ग्रेड्स पे, रैंक्स पे, कंपटीशन पे, उसका शिफ्ट में सारा क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल पे। That's the main part. यस, क्योंकि ना हर कोई नहीं बनने वाला है इंजीनियर, हर कोई टीचर, हर कोई डॉक्टर नहीं बनने वाला। शायद कोई क्रिकेटर बने, शायद कोई डांसर बने, शायद कोई म्यूजिशियन बने एंड मेनी मोर थिंग्स। Yeah. बट फोकस किस पे किया जा रहा है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना? Ranks. यस, अगर वो क्लियर नहीं किया तो ओ माय गॉड मेरा करियर खत्म हो गया। क्यों? मैं इस पे फोकस लाना चाहूंगी कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर जो अलग क्रिएटिव चीजें हैं आप उसमें अपना करियर बेस्ट बना सकते हो। तो मैं इक्वल फोकस लाना चाहूंगी, तो ये एक चेंज तो लाना ही लाना है। So साक्षी, वन लास्ट क्वेश्चन,
अभी जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जो भी लाइक व्यूवर्स अभी कोई भी एज के हैं, लाइक पेरेंट्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, अगर उनको आप कोई सजेशंस देना चाहोगे तो आप क्या देना चाहोगे? सो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को तो इतना ही बताना चाहूँगी, जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत करो अपने काम के लिए, स्टडीज़ के लिए। एंड पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगी, आपका बच्चा जिसमें खुश है वो करने दीजिए। बच्चे को ये मत बोलने लगाइए अब्बा नहीं मानेंगे। सो लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, बट ऑल्सो नज़र रखिए कि वो कर क्या रहे हैं। एंड लास्ट थिंग आई वुड से इज कि जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप पेरेंट हो, कोई भी एज ग्रुप के हो, हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम सेल्फलेसली सोसाइटी को सर्व करें। नॉट नेसेसरीली आप कोई टीचिंग ही करें सोशल वर्क करने के लिए, आप जिस भी प्रोफेशन में है अपने नॉलेज के थ्रू सेल्फलेसली सोसाइटी को सर्व कीजिए एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑडियंस को आपसे बहुत कुछ सीखने मिला ही होगा। आपकी इतनी इंस्पायरिंग जर्नी थी और आपने वो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की, सो उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम मी एंड फ्रॉम ऑडियंस ऑल्सो। सो यस, आई होप गाइज आप सभी को पता चल गया होगा कि देखो एकेडमिक के साथ साथ लाइक ऐसे नहीं रहना है कि ज़िंदगी भर हम एकेडमिक से करते जाए, कॉलेज के बाद 9 to 5 जॉब के पीछे पड़े। अपने दिल का भी सुनो, कुछ अपने खुद का एक पैशन भी फॉलो करो। इस पॉडकास्ट का यही एम था कि आपको जो भी आप डिग्री परस्यू कर रहे हो, जो भी आप मतलब जो भी कोर्स परस्यू कर रहे हो, वो इंजीनियरिंग ही क्यों ना हो या फिर फार्मेसी ही क्यों ना हो, बट उसके साथ साथ कुछ अपना पर्सनल ब्रांड भी आप ग्रो करने का ट्राई करो। कुछ ऐसे आइडियाज़ क्रिएट करो। मे बी आप अगर अकेले नहीं कर सकते तो 2-3 आप दोस्तों का ग्रुप क्रिएट करो। आपके दोस्त तो होंगे ही, बहुत लोगों के दोस्त होते हैं, प्लान्स भी होते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट वो ना एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। लाइक लास्ट ईयर के बाद हर कोई अलग अलग हो जाता है, फिर वो प्लान्स का कुछ पता ही नहीं चलता। सो अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, देन यू हैव बेस्ट टाइम टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू परस्यू, व्हाट यू हैव टू फॉलो। आपको कौन सा रोड मैप एक्चुअली फॉलो करना है, उसके साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं कोई अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हॅपी. दॅट्स इट फॉर स्टुडिओ. कशी वाटली तुम्हाला ही व्हिडिओ? आय नो मी हे मराठीमध्ये आउट्रो करतोय बिकॉज आपली मेनली आपण व्हिडिओज मराठीमध्ये बनवतो, सो दॅट मी मराठीमध्ये आउट्रो करतो. सो दॅट्स इट फॉर स्टुडिओ. कशी वाटली तुम्हाला ही व्हिडिओ? आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटूया पण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, सी या अँड हॅव अ गुड डे.